अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 2 फिज़ागोरस का मसला। इसका पहला मश्क नंबर 2.1। अज़ीज़ तलबा, रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से ये सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगते हैं, ये चैनल अच्छा लगता है तो बच्चों आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.1 का सवाल नंबर 1। अजीज तलबा, ये सवाल आपके लिए नए नहीं हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये सवाल आपने 9th में हल किया हुआ है। बस इसे रिवाइज करने के लिए आपको वापस से यहाँ दिया हुआ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल हैं बच्चों। ये 3 आदात जो आपको दिए गए हैं, ये तीनों किसी मुसल्लस के 3 अज़ला को ज़ाहिर करते हैं। बस हमें ये तय करना है कि ये अज़ला कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं या नहीं। तो हमने छोटी क्लास से ही पढ़ा है फिसागोरस का मसला। कि फिसागोरस का मसला क्या है, तो वो ये है कि वित्र का जो मुरब्बा होता है वो बाकी मानदा 2 अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ होता है। तो हमें यहाँ पे हर सवाल में खाली क्या करना है कि जो सवाल में सबसे बड़ा अदद होगा, जैसे अभी यहाँ सवाल नंबर 1 है, इसमें 3, 5 और 4 है। तो इन सवालात में सबसे बड़ा अदद कौन सा है बच्चों, तो हम कहेंगे 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े अदद का मुरब्बा निकाल लेंगे। जैसे 5 का मुरब्बा 25। अब यहाँ बचा 3 और 4, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद का मुरब्बा निकाल कर उन्हें जमा कर लेंगे। जैसे 3 का मुरब्बा और 4 का मुरब्बा, तो हम 3 का मुरब्बा 9 और 4 का मुरब्बा 16 और इसे जमा कर देंगे तो हमें मिलेगा 25। हम बिलतरतीब इन आदाद के इन मसावात को बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 कहेंगे बच्चों। अब हम बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 दोनों में मुआवजना करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर भी इसकी कीमत 25 है और इसकी कीमत 25 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ बयान नंबर 1 और 2 से कि 5 का मुरब्बा जो है वो 3 का मुरब्बा और 4 के मुरब्बा के मजमूए के मसावी है, जो कि हमारा ज़ाब्ता वित्र का मुरब्बा बराबर होता है एक ज़िला का मुरब्बा और जमा दूसरे ज़िला का मुरब्बा। इस बयान को तस्दीक करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अज़ला हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। बयान नंबर ये जो सवालात हैं 9th की बेस पर ही हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपने एक सवाल समझ लिया तो बआसानी आप बाकी के सवाल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4, 9 और 12। हम कह सकते हैं इसमें 12 बड़ा है, तो हम 12 का मुरब्बा लेंगे 144, इसे बयान नंबर 1 कह देंगे। फिर 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा यानी 16 जमा 81 को हम जमा करेंगे तो यहाँ आएगा 97। तो हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, बयान नंबर 1 में हमें मिला है 144 और यहाँ बयान नंबर 2 में मिला है हमें 97। चूँकि ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे बयान नंबर 1 और 2 से कि 12 का मुरब्बा जो है वो 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अज़ला कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के नहीं हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास है 5, 12, 13। तो हम 13 का मुरब्बा करेंगे 169, इसे कहेंगे बयान नंबर 1। फिर 5 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा यानी 25 जमा 144, ये होगा 169। सवाल नंबर 1 की तरफ फिर से हम कहेंगे बयान नंबर 1 और 2 से 13 का मुरब्बा जो है वो 5 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये अज़ला कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हैं। सवाल नंबर 4, 24, 70, 74। इसमें हम कहेंगे कि 74 बड़ा है, तो पहले हम 74 का मुरब्बा निकाल लेंगे बच्चों। अब इतने बड़े आदाद का मुरब्बा अगर हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 74 को 74 से ज़रब कर देंगे, हमें मिलेगा 5476। फिर हम 24 और 70 का मुरब्बा लेकर उन्हें जमा कर देंगे यानी 576 और जमा 4900, इन्हें भी जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 5476। तो हम कहेंगे बयान नंबर 1 और 2 से कि 74 का मुरब्बा जो है वो 24 का मुरब्बा जमा 70 का मुरब्बा के मसावी है। तो हम कह सकते हैं ये अज़ला कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हैं। पांचवा सवाल है हमारे पास 10, 24, 27। यहाँ 27 बड़ा है तो हम 27 का मुरब्बा ले लेंगे। 27 का मुरब्बा है 729, इसे कहेंगे बयान नंबर 1। फिर 10 का मुरब्बा और 24 का मुरब्बा इसे जमा कर देंगे तो 10 का मुरब्बा 100 और 24 का मुरब्बा 576, दोनों मिला के हो जाएगा 676। जैसा कि हम देख रहे हैं बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 में 729 और 676 बयान मसावी नहीं है। तो हम कह सकते हैं बयान नंबर 1 और 2 से कि 27 का जो मुरब्बा है वो 10 का मुरब्बा और 24 का मुरब्बा के मसावी नहीं है। तो हम कह सकते हैं यह अज़ला कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के नहीं है। आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 1 का 11, 60 और 61। तो यहाँ पे 61 बड़ा है बच्चों, तो हम 61 का मुरब्बा लेंगे। 61 का मुरब्बा यानी 61 ज़रब 61, तो हमें मिलेगा 3721। फिर 11 का मुरब्बा जमा 60 का मुरब्बा, 11 का मुरब्बा 121 और 60 का मुरब्बा 3600, इसे जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 3721। फिर हम कहेंगे बयान नंबर 1 और 2 की बुनियाद पर
कि 61 का मुरब्बा जो है वो 11 का मुरब्बा और 60 का मुरब्बा के मजमूआ के मसावी है, तो हम कहेंगे कि ये अज़ला क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आए होंगे। इसे रिपीट करके फिर से हल करने की कोशिश करें। 1 मार्क्स के सवाल हैं, कोई भी एक सवाल आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल है कि मुसल्लस MNP, यहाँ पे जो मुसल्लस दिया गया है इसमें MNP में n जो है वो 90 है, NQ जो है वो MP पर यहाँ पे उम्मूद है, यानी यहाँ पर भी 90 बन रहा है। तो इस तरीके से हमें MQ 9 दिया है, QP 4 दिया है, NQ पूछा है। तो बच्चों हमारे पास ज़ाब्ता है हिंदसी वस्त की खुसूसियत। NQ क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अगर वित्र पर उमूद खींचा जाए तो उस वित्र का मुरब्बा उस उमूद का मुरब्बा उस वित्र के बाकी मानदार दोनों हिस्सों के हासिल ज़र्ब के मसावी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि NQ का मुरब्बा जो है वो MQ और QP के हासिल ज़र्ब के मसावी है। इसका नाम है हिंदसी वस्त की खुसूसियत। ये भी आपने बच्चों 9th में पढ़ा है, ये भी आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। फिर हम कीमत रख देंगे, MQ की जगह पे 4 और QP की जगह पर 4, MQ की जगह पर 9 और QP की जगह पर 4। 9 चौक 36, हम जानते हैं 36 जो है वो 6 का मुरब्बा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो NQ पर मुरब्बा है और 6 पर जो मुरब्बा है, इन दोनों मुरब्बों को हम हटा देंगे, यानी जज़रुल मुरब्बा कर देंगे, तो हमें मिलेगा NQ बराबर 6। हम इसे कहेंगे जज़रुल मुरब्बा करने पर। आगे चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3 है हमारे पास। शक्ल में ज़ाविया QPR, जैसा कि यहाँ शक्ल दिखाई जा रही है, यहाँ पे शक्ल में आप देख सकते हैं P जो है वो 90 है, PM उमूद है QR पर, QMR हम खत्ती हैं, PM हमारे पास 10 है, QM 8 है, तो QR पूछा है। अभी जो हमने सवाल नंबर 2 के अंदर ज़ाब्ता इस्तेमाल किया है बच्चों, यहाँ पर भी हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। सेम PM² बराबर QM इंटू MR, हिंदसी वस्त की खुसूसियत। अब यहाँ पे हम कीमत रख देंगे, PM की जगह पर 10 का मुरब्बा, QM की जगह पर 8 और MR हमें नहीं पता है, तो 10 का मुरब्बा 100 और यहाँ पर 8 इंटू MR, 100 और 8। अब यहाँ देखें 8 जो है वो MR के साथ ज़र्ब में है, तो जब ये 100 के साथ आएगा तो ये तकसीम हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/8। अब इसे हम तकसीम करेंगे तो 100/8 को बच्चों तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5, है ना। 8 एक 8, फिर बचेगा 2, 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4, 8 पंजे 40। इस तरीके से आप इसी तरह तकसीम कर सकते हैं। तो MR मिलेगा हमें 12.5। अब हमें चाहिए QR, तो QR इज इक्वल टू QM जमा MR, दोनों को जमा कर देंगे। QR हमें नहीं पता है, QM हमारे पास 8 है, MR अभी हमने मालूम किया 12.5, दोनों को जमा कर देंगे तो QR हमें मिल जाएगा 20.5। सवाल नंबर 4, शक्ल में PSR में दी हुई मालूमात की मदद से RP और PS मालूम कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे RP और PS मालूम करना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ ध्यान दें बच्चों कि शक्ल के अंदर आपको क्या दिया है। आप ध्यान दें तो शक्ल में आपको यहाँ पे 90 दिया हुआ है और यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे 90 और 30 के दरमियान में अगर आप कोई मुआजना करें, रिलेशन देखें, क्या ताल्लुक है, तो आपको 9th में याद आएगा कि अगर एक 90 है और एक 30 है तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ ज़ाविया जो है वो 60 का होगा। उस बुनियाद पर हमें 30, 60, 90 का ज़ाविया या मसला याद आना चाहिए। तो हम इस सवाल में 30, 60, 90 का मसले का इस्तेमाल करके RP और PS इस्तेमाल करेंगे। 30, 60, 90 का मसला, 45, 45, 90 का मसला बच्चों आपके लिए नया नहीं है, ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो अगर ऐसे सवाल में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप 9th से उनका इयादा कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हल करना। सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस PSR में ज़ाविया P जो है वो 30 है, जैसा कि हमें दिया हुआ है। ज़ाविया S जो है 90 है, वो भी हमें दिया हुआ है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं ज़ाविया R जो है वो 60 होगा 30, 60, 90 के मसले की बुनियाद पर, ठीक है। अब हम इसमें 30 के मुकाबले का ज़िला, जैसे हमें SR दिया हुआ है 6 है, तो ये चूंकि 30 के सामने है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे शक्ल में 30 के सामने है, तो हम 30 के मुकाबले का ज़िला का ज़ाब्ता लगाएंगे। 30 दर्जे के मुकाबले का ज़िला वित्र का आधा होता है, ठीक है। अब वित्र यहाँ पर कौन होता है, तो हम जानते हैं 90 के सामने वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 के सामने का ज़िला जो है वो 6 सम है, 1/2 और वित्र की जगह पर RP या PR। अब आगे हम देखते हैं, ये जो 2 यहाँ बटे में था वो यहाँ पर आकर ज़र्ब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 ज़र्ब 2, यानी हमें RP मिल जाएगा 12, जैसे कि हमें पूछा था। अब PS, अगर ध्यान दें शक्ल में बच्चों
तो पी एस कहाँ पर है, जैसे ये 30 के सामने था तो उसी तरह से पी एस कहाँ है, 60 के सामने। तो हम 60 के मुकाबले का जिला का ज़ाब्ता लगाएंगे। हमारे पास है √3/2 इंटू वित्र। अब यहाँ पे 60 के मुकाबले में जो है एस पी है, चूंकि हमारे पास उसकी कीमत नहीं है तो हमने इसे लिख दिया पी एस √3/2, और वित्र हमारे पास है पी आर। क्योंकि अभी हमें पी आर मिला है 12 तो हम यहाँ 12 रख देंगे। इस 2 से इसको 12 को काट देंगे, 2 छंग 12, तो हमें पी एस मिलेगा 6√3। सवाल नंबर 5 बच्चों, एक्टिविटी है। शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी और बी सी मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। अगर बच्चों ध्यान से देखें, ये भी आपका 9th का ही सवाल है। ध्यान दें बच्चों, ए बी सी, यहाँ पे ये ज़ाविया 90 है। ये दोनों अजला को मुतमासिल दिखाया गया है, यानी यहाँ पर भी बराबर का निशान है, यहाँ पर भी बराबर का निशान है, यानी ये दोनों ज़िले बराबर हैं। और वित्र की कीमत √8 दिया है। बच्चों आप याद रखें, आपने 9th में भी ये पढ़ा है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में 2 ज़िले अगर बराबर हों कायमा ज़ाविया में, तो वो हो जाता है मुतसावियुस साकैन कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। अब ऐसे में अगर एक ज़ाविया 90 का हो तो बाकी मानदा दोनों ज़ाविये 45 के होंगे। कायमतुज़ ज़ाविया मुतसावियुस साकैन मुसल्लस अगर हो तो उसके 90 वाले ज़ाविये को छोड़कर बाकी मानदा दोनों ज़ावियों की पैमाइश 45 होगी। तो अब उस बुनियाद पे हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसे इसने कहा है ए बी और बी सी बराबर है, तो ये कैसे मालूम पड़ा, तो हमें शक्ल में दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 90 है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, इसने पूछा, इसलिए ज़ाविया बी ए सी कितना होगा, तो हम कह देंगे 45। अब अगर ए बी और बी सी बराबर है तो अब हमारे पास 45-45-90 का मसला का इस्तेमाल करना होगा। तो 45 के सामने का जो ज़िला होता है, जैसे ए बी, यहाँ सी पे अगर 45 है तो उसके सामने ए बी है, यहाँ पे ए 45 है तो उसके सामने बी सी है, यानी ए बी और बी सी दोनों भी 45 के सामने हैं। तो इनका ज़ाब्ता क्या है, तो ए बी और बी सी ये चूँकि 45 के सामने है तो हम इसे लिख सकते हैं 45 के सामने का जो ज़िला होता है वो 1/√2 ऑफ वित्र होता है, यानी वित्र का 1/√2 गुना होता है। तो हमने यहाँ पे 1/√2 लिख दिया। अब चूंकि ए सी की कीमत √8 आपको दी गई है तो वह यहाँ पे पहले से प्रिंट है कि √8 दिया हुआ है, 1/√2 ऐसे ही कॉपी होगा। अब इस √8 के इसने टुकड़े कर दिया है 2√2, जैसे कि हम ये √8 को अंदर क्या लिखेंगे बच्चों, 4 दूनी 8। इस 8 को हम क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8। अब वो 4 जो है वो 2 का मुरब्बा है तो ये बाहर निकल कर 2 बन जाएगा, यानी 4 का जज़र मुरब्बा मिल जाएगा। तो हमें ये √8 मिल जाएगा 2√2, और यहाँ पर है 1/√2। तो हम ये बटे का √2 और ये ऊपर का √2 काट देंगे तो यहाँ बचेगा 2 और ये 1, यानी 2 एका 2। तो हमें जवाब मिलेगा ए बी और बी सी की जो कीमत है वो 2 है। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, एक मुरब्बा के वित्र की लंबाई 10 सम है। मुरब्बा है, इसके वित्र की लंबाई 10 सम है, इसके ज़िला की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। तो बच्चों जब भी मुरब्बा, मुस्ततील, मुअय्यन, मुतवाज़िल अज़ला, जुज़नका वगैरह दे तो इसके ज़ाब्ते और इसकी तमाम खुसूसियात आपको याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये मुरब्बा है, तो उसने कह दिया अगर ये मुरब्बा है तो समझ जाने का इसके चारों ज़िले बराबर हैं, इसके चारों ज़ाविये 90 के हैं, इसके वित्र भी बराबर होंगे, इसके वित्र एक दूसरे की तनसीफ करेंगे और इसके वित्र एक दूसरे पर उमूद भी होंगे। अभी हमें इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है, अभी जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर जाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या चाहिए, एक ज़िला। तो अगर इस मुसल्लस ए बी सी दिख रहा है आपको, इस मुसल्लस ए बी सी पे ध्यान दें तो इस वित्र की वजह से ये मुसल्लस ए बी सी एक मुतसावियुस साकैन मुसल्लस बन गया। हम यहाँ पे 45-45-90 का ज़ाब्ता भी लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ए बी बी सी सी डी ए डी चारों ज़िले बराबर है, इसने मुरब्बा कहा है, तो हम यहाँ पे फीसागोरस का मसला भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें 90 चाहिए, 90 मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आसान ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस ए बी सी में हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं, यानी ए सी का स्क्वायर, वित्र का मुरब्बा, एक ज़िला का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला का मुरब्बा, फीसागोरस का मसला लगा दिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि मुरब्बा के सब ज़िले बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे ए बी सी को ए बी से रिप्लेस कर देंगे, ए बी जमा ए बी। हम इसकी वजह लिखेंगे मुरब्बा के अजला, क्योंकि मुरब्बा के सब ज़िले बराबर होते हैं तो हमने बी सी को ए बी से रिप्लेस कर दिया। अब ए सी की जगह पर 10 हमें दिया हुआ है, तो 10 का मुरब्बा 100 और ए बी ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब ये 2 जो है वो 100 को के बटे में जाएगा, इसे काट देगा तो यहाँ मिलेगा 50। क्योंकि 50 किसी का मुरब्बा नहीं है तो जज़र मुरब्बा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √50।
अब जैसे मैंने बताया कि रूट 50 के टुकड़े करेंगे हम रूट के अंदर, तो ये हमें मिलेगा जज्र मुरब्बा करने पर, तो हम इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 25 दूनी 50। अब क्योंकि 25 जो है वो 5 का मुरब्बा है, तो ये जजर के बाहर निकल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 5। तो ए बी यानी कि ज़िला है ना, मुरब्बा का ज़िला हमें मिल गया 5। तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी सब 5 हो जाएंगे। अब मुरब्बा का अहाता उसने पूछा है, तो हमें मालूम है मुरब्बा का अहाता बराबर है 4 ज़रब ज़िला। तो 4 ज़रब ज़िला यानी 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 रूट 2, यानी मुरब्बा का अहाता हमें मिल जाएगा 20 रूट 2। आगे चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 7 की तरफ। अभी ये सवाल मैंने आपको सवाल नंबर 1 में समझाया था, हिंदी वस्त की खूबसूरत वाला ज़ाब्ता ही आपको यहाँ पे तीनों ज़ाब्ते 1 2 3 तीनों सवाल में आपको इस्तेमाल करने हैं। बहुत आसान है बच्चों। देखिए सबसे पहले मुसल्लस डी एफ ई में, ये आपको दिख रहा है बड़ा मुसल्लस डी एफ ई में, इसमें एफ जी जो है वो उमूद है वित्र पर, तो एफ जी का मुरब्बा जो हो जाएगा वो जी डी इंटू ई जी हो जाएगा। तो अब हिंदी वस्त की खूबसूरत, अब इसकी कीमत रख देंगे हम लोग। एफ जी का मुरब्बा 12, जी डी यानी 8, ई जी नहीं पता, 12 का मुरब्बा 144, 8 इंटू ई जी 8 यहाँ तकसीम हो जाएगा 144/8, इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 18, यानी हमें ई जी मिल गया। सवाल नंबर 1 18 मिल गया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से इस ज़िले का है ना एफ डी चाहिए, तो ये ज़िला का मुरब्बा जो होगा वो यहाँ से जो वित्र का छोटा हिस्सा है जी डी इंटू पूरा ई जी। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, ई जी हमें दिया नहीं है वहीं भी सवाल में, लेकिन अभी हमें कुछ देर पहले ई जी यहाँ पे मिल गया 18 है ना, ये ई जी मिल गया हमें 18 और जी डी हमारे पास है 8। तो हम क्या करेंगे, इसे रफ में हल कर लेंगे, जमा कर लेंगे कि ये 18 और ये 8 26, यानी ई डी हमें मिलेगा 26। तो हम यहाँ पे ई डी की जगह पर 26 रखेंगे और जी डी आपके पास 8 ही है। ठीक है, अब 26 इंटू 8 ज़रब करेंगे 208, यहाँ पर भी 208 किसी अदद का मुरब्बा नहीं है, तो ये जब हम जज़्र मुरब्बा करेंगे तो ये रूट में चले जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे जज़्र मुरब्बा करने पर, फिर इसके टुकड़े करेंगे 208 के, तो हमें मिलेगा 16 ज़रब 13, 16 जो है वो मुरब्बा है 4 का, 4 बाहर आ जाएगा, इस तरह बनेगा 4 रूट 13, यानी हमारा सवाल नंबर 2 एफ डी बराबर 4 रूट 13। ठीक उसी तरीके से तीसरा ई एफ चाहिए, ई एफ मुसल्लस का ये ज़िला है बच्चों, ई एफ का मुरब्बा, अब यहाँ से नुक्ता ई से ई जी इंटू ई डी हम ज़ब्ता लगाएंगे हिंदी बस की खसूसियत में। अब हम इनकी कीमत लिख देंगे, ई एफ हमें नहीं मालूम है, ई जी की कीमत हमारे पास है 18 और ई डी है हमारे पास 26। 18 इंटू 26 हमें मिलेगा 468, 468 किसी का भी मुरब्बा नहीं है, तो हम इसे जज़्र मुरब्बा करेंगे तो ये रूट के अंदर चले जाएगा, 468 के टुकड़े करेंगे तो हमें मिलेगा 36 ज़रब 13, 36 6 का मुरब्बा है, यानी बाहर निकल के 6 बन जाएगा, तो हमें ई एफ मिल जाएगा 6 रूट 13। अगला सवाल है बच्चों, एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम है और चौड़ाई 12 सम है, तो इस मुस्ततिल के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। बहुत ही आसान सवाल आते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर इसका वित्र बनाएंगे तो यहाँ पे एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लत बन जाता है। आपको एक ज़िला दिया हुआ है 12 सम, दूसरा दिया है 35 सम, फिसागोरस का मसला लगा के हम आसानी इसका ज़िला मालूम कर सकते हैं वित्र। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले मुसल्लस ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, फिसागोरस का मसला लगा दिया हमने। कीमत रख देंगे, ए बी की जगह पे 12, बी सी की जगह पे 35, 12 का मुरब्बा 144, 35 का मुरब्बा 1225, दोनों को जमा कर देंगे हमें मिलेगा 1369। अब 1369 का हम जज़्र मुरब्बा करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1369, 1369 के टुकड़े करेंगे तो हमें मिलेगा 37 ज़रब 37, 37 का मुरब्बा है 1369। अब 37 2 बार है तो ये बाहर निकल के एक बार हो जाएगा, जैसे हमने 8वीं में पढ़ा था, तो ए बी बराबर हमें मिल जाएगा 37, यानी हम लिख सकते हैं मुस्ततिल के वित्र की लंबाई 37 सम है। सवाल नंबर 9 स्टार मार्क क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बच्चों इस पर ध्यान दें। हमें कहा गया है कि ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता एम है, ये जो एम है ये क्यू आर का वस्ती नुक्ता है, ये ध्यान में रखें, यानी कि यहाँ पे जो बराबर निशान है, यानी आर एम और एम की दोनों बराबर हैं, आर पे 90 है, तो हमें ये साबित करना है। चलिए हम शुरू करते हैं साबित करना। पहले हम लेते हैं मुसल्लस पी आर क्यू में। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे पी क्यू ये बड़े मुसल्लस का वित्र है और यहाँ पे पी एम ये छोटे मुसल्लस का वित्र है, तो हम इन दोनों मुसल्लसों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम पी आर क्यू में लेंगे फिसागोरस का मसला, यानी पी क्यू स्क्वायर वित्र का मुरब्बा एक ज़िला का मुरब्बा पी आर और जमा क्यू आर, यहाँ हम लिखेंगे फिसागोरस का मसला। अब चूंकि बच्चों ध्यान दें इसमें पी क्यू पी आर और क्यू आर है, देखो पी क्यू पी आर क्यू आर नहीं है, तो हमें यहाँ क्यू आर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे क्यू आर को यहाँ अकेले छोड़ देंगे, पी आर को बराबर के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी पी क्यू स्क्वायर बराबर था तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्यू आर स्क्वायर, इसको हम कह देंगे बैंड नंबर 1। अब फिर हम पी एम की तरफ चलते हैं, यानी मुसल्लस पी आर एम में। अब मुसल्लस पी आर एम में आर 90 है, पी एम वित्र है, तो हम यहाँ फिसागोरस का मसला लगाएंगे, पी एम स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर जमा आर एम स्क्वायर, फिसागोरस का मसला लगा दिया।
अब बच्चों जैसे आपसे सवाल में कहा गया था कि क्यू आर का वस्ती नुकता एम है, ये जो एम है वो क्यू आर का वस्ती नुकता है, तो हम आर एम को क्या कह सकते हैं, आर एम, अगर एम वस्ती नुकता है तो इस आर एम को हम कह सकते हैं कि ये पूरे क्यू आर का आधा है, बोल सकते हैं ना बच्चों। यहाँ पे नुकता एम है, वस्ती नुकता है, वस्ती नुकता है यानी कि आर एम जो है वो क्यू आर का आधा है, तो आर एम की जगह पे हम क्यू आर बटे 2 रखेंगे, यानी हाफ ऑफ क्यू आर बराबर रखेंगे। उसकी वजह हम लिखेंगे क्योंकि आर एम जो है वो क्यू आर का आधा है। अब इसका हम मुरब्बा कर देंगे, तो 1/2 का मुरब्बा 1/4 क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में यहाँ पे बच्चों 4 है, हमको यहाँ से 4 हटाना है, तो हमने सीखा है कि जब बटे में से कोई अदद हटाना हो तो पूरी मसावत को उसी से ज़ब्त करना पड़ता है, तो हम सबको 4 से ज़ब्त कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4pm स्क्वायर, 4pr स्क्वायर, यहाँ से 4 हट जाएगा, हम वजह लिख देंगे 4 से ज़ब्त करने पर। अब बच्चों ध्यान दें, 4pm स्क्वायर आपको pm चाहिए, यहाँ से pr चाहिए, यहाँ से qr नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए हमने पहले ही qr को अलग करके रखा हुआ है यहाँ बैंड नंबर 1 में, यहाँ पे qr में नहीं चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, qr की जगह पर ये जो बैंड नंबर 1 में है वो रख देंगे। यहाँ पे देखिए हम 4pm स्क्वायर 4pr स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इस qr की जगह पे बैंड नंबर 1 से pq स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर लेके आ गए। तो यहाँ ध्यान दें, qr की जगह पे हमने pq स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर रख दिया, कहाँ से, बैंड नंबर 1 से, यहाँ देखिए, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे बैंड नंबर 1 से। अब आप देखिए 4pr में से एक pr निकलेगा तो ये हो जाएगा 3pr स्क्वायर, 4pm स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 4pr स्क्वायर में से एक pr स्क्वायर निकल जाएगा 3pr स्क्वायर, और ये pq स्क्वायर। अब चूंकि pq स्क्वायर अकेला चाहिए, 4m स्क्वायर प्लस में ये 3pr स्क्वायर को बराबर के लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो हमें यहाँ बचेगा, यहाँ पर सिर्फ pq स्क्वायर रह जाएगा, तो हमें मिलेगा आखिरी स्टेटमेंट, यहाँ बचेगा pq स्क्वायर और ये pr स्क्वायर लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा, यानी 4pm स्क्वायर माइनस 3pq स्क्वायर। इसी को हम बच्चों 4 से 5 बार हल कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें, आसान सवाल है, खाली फीसों से मसला लगाना है और जमा तफरीक करना है। सवाल नंबर 10, इस मश्क का आखिरी सवाल देखें बच्चों। रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबले में दीवारें हैं, एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। ये रास्ता है, इसे हम नाम दे देते हैं BC, इसकी एक तरफ ये दीवार है, ठीक है बच्चों। अब कहता है 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है, तो इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत को 4 मीटर ऊंचाई पर मस करता है। सबसे पहले इमारत जो है वो जो सिरा है इमारत दीवार का वो ज़मीन पर उमूद होगा, ये आप याद रखें, दीवार जो है खड़ी होती है। अब किसी जगह पे हमें एक सीढ़ी रखना है, तो हमने यहाँ पे नुक्ता O पे सीढ़ी रखी 5.8 मीटर की, जो पहली बिल्डिंग को या पहली दीवार को 4 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। हमने उसको जहाँ पे मिलता है उसको हमने नाम दे दिया D। अब फिर वही सीढ़ी एक और दीवार है यहाँ पर, ये भी ज़मीन पर उमूद होगी बच्चों। दूसरी दीवार पे वही सीढ़ी जब घुमा के रखते हैं दूसरी तरफ, तो चूंकि दीवार इसके इस मर्तबा थोड़ी करीब है तो ये थोड़ी सी ऊंचाई पर जाके मिलेगा, सीढ़ी वही है सेम, ये अब मिल रहा है 4.2 मीटर पर, थोड़ा सा ऊंचाई पर। तो हमें रास्ते की चौड़ाई मालूम करना है, यानी फासला BC मालूम करना है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पे हम वही शक्ल यहाँ पे उठा के लाया हूँ मैंने, ये हमारी सीढ़ियाँ हैं 5.8 की, ये एक दीवार ये दूसरी दीवार, हमें BC मालूम करना है। तो इसे मालूम करने के लिए हम फिथागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ABO में है ना, मुसल्लस ABO में यहाँ 90 था, AO स्क्वायर फिथागोरस का मसला, AO स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जमा BO स्क्वायर, फिथागोरस का मसला 5.8 का स्क्वायर बराबर AB की जगह पे 4.2 का मुरब्बा जमा BO का स्क्वायर। अब 5.8 को हम मुरब्बा करेंगे, यानी 5.8 ज़रब 5.8 तो हमें मिलेगा 33.64, और 4.2 का मुरब्बा करेंगे तो हमें मिलेगा 17.64 जमा BO स्क्वायर। तो 17.64 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 16। तो BO स्क्वायर बराबर 16, तो हम जानते हैं 16 जो है वो 4 का मुरब्बा है, तो हम जैसे मुरब्बा करेंगे तो हमें मिल जाएगा BO बराबर 4, यानी B से लेकर O तक का जो फासला है वो 4 है। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं मुसल्लस DCO में, यहाँ पर भी वित्र जो है वो हमारा DO है, तो DO स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर जमा CO स्क्वायर। फिर से वह सा मसला, कीमत रख देंगे 5.8 का मुरब्बा बराबर 4 का मुरब्बा जमा CO का मुरब्बा। तो 5.8 का मुरब्बा जैसे हम पहले निकाल चुके हैं 33.64 बराबर 4 का मुरब्बा 16 जमा BO स्क्वायर। 33.64 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो BO स्क्वायर हमें मिलेगा 17.64, जैसे कि हम पहले निकाल चुके हैं 17.64 4.2 का मुरब्बा है, तो ये हो जाएगा 4.2। बच्चों देखो वही अदद यहाँ पर भी फिर से रिपीट हुआ है, वही यहाँ पर, तो हम इसका जज्र मुरब्बा लेंगे तो हमें BO मिल जाएगा 4.2। तो हम रास्ते की चौड़ाई लिख सकते हैं कि रास्ता जो था हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रास्ता यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक तो हिस्सा है BO दूसरा है CO, दोनों को जमा कर देंगे
तो हमें मिलेगा 4 + 4.2 यानी कि 8.2 मीटर। तो हम लिख सकते हैं रास्ते की चौड़ाई जो है वो 8.2 मीटर है। बहुत शुक्रिया बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।